वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी, क्लास 11th, इकोनॉमिक्स, पार्ट नंबर 2। और कंसेप्ट हमारा ये रहेगा हु आर दी पुअर, पुअर कौन होते हैं, और दूसरा कंसेप्ट इसमें रहेगा रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्यों रहती है और कैसे पुअर आइडेंटिफाई करे जाते हैं इनके थ्रू। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में बताया गया है वो आर द पुअर, जिस पर्सन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ ये पूरी नहीं होती, वो पर्सनस यहाँ पे पुअर कंसिडर करे जाते हैं। इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग, देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी रेंडर दैम हेल्पलेस टू फाइट अवर पॉवर्टी। पॉवर्टी को फाइट करने के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो पर्सन यहाँ पे सोसाइटी के अंदर पुअर कहलाता है। तो हु आर द पुअर का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। There is a loss of health and efficiency, sickness and disabilities render them helpless to fight our poverty। ये सारी चीज़ें हमें फाइट करने के लिए होनी चाहिए पॉवर्टी से। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, जैसे सिकनेस हो गया, या फिर हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज़, ये चीज़ें है और हम हेल्थ सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, शेल्टर नहीं है, हाउस घर सही नहीं है, क्लोथिंग ढंग से प्रॉपर नहीं है, फूड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है उस पर्सन को, तो दे आर कॉल्ड अ पुअर। दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट इज़ अ way of life, generation after generation they live in poverty, grow in poverty and die in poverty। poverty breeds itself और multiplies itself। सबसे बड़ी बात इसमें ये बता रखी कि इस तरीके से इनको poverty से फाइट करने में पूरा टाइम लग जाता है, पूरी जनरेशन की निकल जाती है। और ये लाइफ की बात नहीं है, ये पूरी जनरेशन की बात है। अगर एक जनरेशन निकल गई पॉवर्टी से तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जनरेशन पे भी पड़ता है। ग्रो नहीं हो पाता, पॉवर्टी के अंदर ग्रो भी नहीं कर पाते और पॉवर्टी के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये पर्सन पुअर कहलाते हैं जो लोग इन चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी से अफेक्टेड रहते हैं, जिनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाती है। पॉवर्टी ब्रीड्स इटसेल्फ और मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, पॉवर्टी इनको ख़त्म करता है और पॉवर्टी इसी तरीके से मल्टीपल होता चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन। इसके बाद हमारे बात करते हैं, दो कंसेप्ट हमारे पास आएंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड कंसेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर बात की जाए रिलेटिव पॉवर्टी की, तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ये दो वेरिएंट्स है पॉवर्टी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी इट रेफर्स टू पॉवर्टी इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस और रीजन्स और कंट्री। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉवर्टी का कंडीशन जो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग रीजन्स और अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती है। यानी कि ये एक क्लास, किसी अगर क्लास के बारे में बात की जाए तो वो रिलेटिव पॉवर्टी, किसी रीजन के बारे में बात की जाए पर्टिकुलर तो वो रिलेटिव पॉवर्टी, किसी कंट्री के बारे में बात की जाए तो भी वो रिलेटिव पॉवर्टी। इनकी जो लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस होता है वो लो रहता है। ये कंपैरिजन टू इनका अदर क्लास, एक क्लास का अदर क्लास से कंपैरिजन होता है और एक हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी रहता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल फूड, कोई फूड से रिलेटेड पुअर है, कोई शेल्टर से रिलेटेड पुअर है, कोई हाउसिंग से, कोई एजुकेशन फैसिलिटी बेसिक नीड पूरी नहीं उसकी, किसी के पास क्लोथिंग प्रॉपर नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो इन चीज़ों में ये रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ कंसिडर करी गई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनओ, दोज कंट्रीज आर कंसिडर रिलेटिवली पुअर वेयर पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1 पर डे। यानी कि ऐसी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऐसे पर्सनस पुअर माने गए हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम भी $1 से लेस देन पर डे। तो यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी वो चीज़ कहलाती है जिसमें किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेशन है, क्लासेस है, रीजन्स है, कंट्री, कोई पर्टिकुलर थिंग जो पुअर कहलाई जाती है। इनमें किसी न किसी की बेसिक नीड पूरी नहीं होती है, या बेसिक नीड में से भी कोई एक आध नीड रह जाती है जिससे वो पुअर होते हैं, क्योंकि उनकी वो नीड फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई कि $1 से कम भी जो व्यक्ति पर्सन अर्निंग नहीं कर पाता, दैट इज़ अ पुअर। इसको हम क्या कहते हैं, पुअर कहते हैं। इनकी लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस भी लो रहती है और रिलेटिव पुअर कहलाते हैं। इनका कंपैरिजन जब करा जाता है दूसरी कंट्री से, दूसरे क्लास से, दूसरे रीजन से, तो ये भी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी के अंदर काउंट करे जाते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रिटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्विटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्रीज।
यहाँ पे सबसे बड़ी बता रखी है रिलेटिव पॉवर्टी का एक टर्म है, अगर ब्रॉड लेवल पे बात की जाए तो इन इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही इन इक्वलिटी ऑफ इनकम रहेगी तो यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करी गई है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि कंप्लीटली पॉवर्टी लाइन के अंडर ही है। पॉवर्टी लाइन यानी कि दैट लाइन विच एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पीपल सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जहाँ पे कंप्लीटली पुअर कहलाया जाता है पर्सन, यहाँ पे वो पॉवर्टी लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाता, यानी कि अबोव पॉवर्टी लाइन में नहीं आ पाता, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में ही रहता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर बता रखी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कि पर्सन पुअर क्यों रहता है, क्योंकि सब मिनिमम नीड प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जितनी भी नीड्स हैं मिनिमम फूड, शेल्टर, क्लॉथ, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सारी नीड फुलफिल नहीं कर पाता। और इंडिया के अंदर बताया गया कि एक व्यक्ति अगर $1 से कम रोज अर्निंग भी नहीं कर पाता, $1 से कम अर्निंग करता है या $1 तक अर्निंग नहीं कर पाता, तो दैट इज़ अ कॉल्ड अ पुअर पर्सन, दे आर कम अंडर इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंडीशन। तो पॉवर्टी कंडीशन के अंदर ये आता है जो प्रॉपर्ली एब्सोल्यूट कहलाई जाती है। इन इंडिया नियरली 19.3% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ एब्सोल्युटली पुअर। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 19.3% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो टोटली पुअर कहलाई गई है, ये एब्सोल्यूट पुअर्टी के अंडर आती है। तो ये यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक तो रिलेटिव पॉवर्टी, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है हु इज़ कंसिडर अ पुअर। ये तीन कंसेप्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। थैंक